अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एसएसटी और एचएसटी का सिलेबस अनाउंस हो चुका है। उसी हवाले से हम ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू और इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे जो कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है, तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने लिंक ग्रुप में सेंड की है। आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी ज्वाइन कर सकें और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो इसी हवाले से कल जो हमने क्विज़ कंडक्ट किया था उसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो इस वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। आप सब ये इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आगे चल के मैं बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं एसएसटी के हवाले से या प्रिपरेशन के हवाले से वो अपलोड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो एटम था। सेकंड नंबर क्वेश्चन था सिंपलेस्ट एलिमेंट। तो सिंपलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो हाइड्रोजन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये एसपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत सारे जो है वो टेस्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन है। और जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ये दोनों एक साथ ही आते हैं, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द यूनिवर्स। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द यूनिवर्स कौन सा है तो वो आप हाइड्रोजन करेंगे। अगर आपसे पूछता है कि मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट कौन सा है तो वो आप ऑक्सीजन करेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट पर्सन टू ड्रा आ एटम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रदरफोर्ड है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। तो इस पर जो इन्वेंशन या जो डिस्कवरीज हैं इस पर भी आगे चल के मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये मैं बताऊंगा कि ऑक्सीजन किसने डिस्कवर किया, हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूल। तो इसी हवाले से सारे जो भी मेन डिस्कवरीज होंगी उन पर हम बात करेंगे। तो हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया? जॉन प्रेस्टली ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन प्रेस्टली है। व्हेन एटम कंबाइंस दे फॉर्म, जब एटम कंबाइंस होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ, मॉलिक्यूल किस चीज़ से बने? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यानी सेम एलिमेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इसका दोनों ही होगा, यानी वो दोनों के जो है वो एलिमेंट से बने हुए हैं। उसके बाद जो सवाल है वो ये कि सिंबल ऑफ आयरन, आयरन की जो सिंबल है वो कौन सी है? तो हम उसे Fe से शो करते हैं। ये सिंबल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये एसपीएससी के पास पेपर्स में सिंबल पहले भी आई हुई हैं। जैसे एल्यूमिनियम उसका जो है वो पूछते हैं, उसके अलावा सिल्वर का पूछते हैं, तो ये सिंबल्स भी आती हैं। उसके 10 नंबर क्वेश्चन है सिंबल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम के सिंबल क्या है? के है। सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम के सिंबल Na है। सिंबल ऑफ मैंगनीज, ये सारे सिंबल्स के हवाले से सवाल थे। Mna। एलिमेंट्स फाउंड इन नेचर 120 एलिमेंट्स है। तो ये जो पहला टेस्ट था ये बहुत ही सिंपल टेस्ट मैंने निकाला था। आगे चल के जो हम टेस्ट क्विज कंडक्ट करेंगे वो कोशिश करेंगे ग्रेजुएशन लेवल तक ही, क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिलेबस दिया है वो ग्रेजुएशन लेवल का ही दिया है। तो आपका जो टेस्ट होगा वो 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर इनमें से ही होगा, लेकिन उनकी लेवल कुछ हाई होगी। तो दैट्स यूज्ड इन बिल्डिंग कार्स एंड ब्रिजेस। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दी होगा। ये सारे जो है वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा विच वन यूज्ड इन बैलून्स, बैलून्स में कौन सी इस्तेमाल होती है? तो हाइड्रोजन है। डैश आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में जो है वो कौन से सॉलिड होते हैं? मेटल सॉलिड होते हैं। शीट्स में जिनको कन्वर्ट किया जाता है वो मेटल्स ही होते हैं। नॉन मेटल्स गैसेस के फॉर्म में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कोल एंड सल्फर। इसका भी जो ऑप्शन है वो बोथ होगा, यानी नॉन मेटल्स भी है, सॉफ्ट एंड डर्ट मेटल्स भी है। क्वेश्चन नंबर 21 है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो पुअर कंडक्टर्स हैं वो कौन से? नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद है 22 है NaCl। NaCl जो है वो सोडियम क्लोराइड है। इसको हम जो है वो कॉमन साल्ट भी कहते हैं या इसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा
वाशिंग सोडा को क्या कहते हैं? वाशिंग सोडा इज़ आल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। वाशिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको आगे चल के जो याद होने चाहिए। वाशिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट है। एयर कंसिस्ट ऑफ, एयर में नाइट्रोजन की मकदार 78% है। इंक्रीज इन काज ल्यूकीमा, तो ये WBC के जो कंसनट्रेशन है उसके बढ़ने से ये डिसऑर्डर होता है जिसे हम ल्यूकीमा कहते हैं। डिफिशिएंसी इन काज एनीमिया, RBC की या हेमोग्लोबिन की हम कह लें तो उसकी वजह से एनीमिया होता है जिसमें ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है। द पर्सन अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन, अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन। लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी कौन सा है? तो ये नर्व सेल है। और लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी ये ओवम है। ये दोनों सवाल जो हैं वो पहले भी पब्लिक सर्विस कमीशन में आ चुके हैं। अभी भी जो ये टाउन ऑफिसर का टेस्ट हुआ था तो उसमें ये 28 वाला क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी कौन सा है, तो ये ओवम होगा। बोन फार्मिंग सेल्स को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। बोन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो ऑस्टियोब्लास्ट ही होगा। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो कितनी है? 0.037% है। तो ये कल का जो क्विज़ था उसके जो करेक्ट ऑप्शन थे 30 MCQs का जो हमने वो क्विज़ कंडक्ट किया था। तो इसी तरह आज भी क्विज़ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड करूँगा। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप ग्रुप को, तो उनको आप ये लिंक सेंड करें ताकि वो भी ज्वाइन कर सकें और तैयारी कर सकें। इसी तरीके से बहुत सारी आगे चल के जो वीडियोज़ हैं वो ऐसे MCQs पर मैं बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जो सिलेक्टेड MCQs हैं उनको सिलेक्ट करके जिससे आपको भी फ़ायदा हो इस वीडियो देखने का। थैंक यू सो मच।